कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी कथाएं प्रसंग जानते हैं हम इस कार्यक्रम में और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, जैसे कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि आजकल हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका के बारे में, जिसमें गुरुदेव हरि कथा का वर्णन जो है चल रहा है और जिसमें हम इसके 14वें भाग व्यास पूजा का जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। आप व्यास पूजा के विषय में हमें बहुत कुछ बता रही थी पिछले एपिसोड्स में, तो आज भी इसी बात को हम जारी करते हुए इसके बारे में और आपसे जानना चाहेंगे जी। तो वेदों का विभाग किया व्यास जी ने और समस्त शास्त्रों और पुराणों की रचना की। वेद 4 भाग में विभाजित कर दिए और शास्त्र अपने पुराण 18 पुराण लिखे, 550 उपनिषद लिखे। तो पुराण उपपुराण शाखा पुराणों को मिलाकर 54 पुराण है जी। इन सब की रचना करने के बाद व्यास जी प्रसन्न नहीं थे, तो न उन्होंने महाभारत की रचना की, इससे स्त्रियां और शूद्र लोग भी समझ सके। महाभारत की रचना से उनके कुशाग्र बुद्धि का परिचय प्राप्त होता है। शूद्र का शब्द का अर्थ क्या है? जो इस जड़ शरीर के लिए शोक या दुख करता है उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र लोग सदैव युद्ध और कलह में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। उसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन चरित्र, पांडव और कौरवों के बीच युद्ध का वर्णन किया है। वे लोग युद्ध में क्यों प्रवृत्त हुए? राज्य पर अधिकार करने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि पांडव लोग भी राज्य के लिए युद्ध कर रहे थे, अतः वे भी कौरवों के समान ही थे। परंतु पांडवों को क्या वास्तव में राज्य की आवश्यकता थी? कदापि नहीं। धरती पर भार हरण करने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की थी। श्री कृष्ण के सखा अर्जुन ने कहा, संबंधियों के रक्त से सने राज्य से मुझे क्या आवश्यकता है? अर्जुन ने ऐसा कहा, इससे तो अच्छा होता है कि मैं भिक्षा करके जीवन धारण कर लूं, भजन करूं। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा ना कर युद्ध करने के लिए कहा। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपके शरणागत हूँ, आप जैसा निर्देश करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तब भीषण युद्ध हुआ। भीम ने दुशासन की छाती से रक्त से द्रौपदी के केशों को धोया और दुर्योधन ने जंघा तोड़ डाली। तामसिक भाव वाले शूद्रों को ऐसी कथाएं अच्छी लगेंगी। लोगों को क्रमशः शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए महाभारत की शिक्षाएं हैं। तब भगवत तत्व का वर्णन है, जिसे पढ़कर पाठक परमार्थिक उन्नति कर सकता है। महाभारत के अंदर भगवत गीता है। गीता भगवत तत्व, माया तत्व, जीव तत्व के विषय में उपदेश देती है, अन्य कुछ नहीं। यदि कोई इससे भी अधिक जानने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें श्रीमद् भागवत का पाठ करना होगा। साधारण लोगों को सर्वप्रथम गीता के उपदेशों को जानकर उनका अनुसरण करना चाहिए। उन्नत और परिपक्व होने पर वे लोग श्रीमद् भागवत स्नातक PhD कोर्स का अध्ययन कर सकते हैं और श्री भगवत तत्व के रस के साथ वर्णन है, वही हमारी आराध्य वस्तु है। इन सब की रचना करने के बाद व्यास जी का हृदय प्रसन्न नहीं हो रहा था। तब नारद जी उनसे मिले और उनसे पूछा, आप अप्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं? उनके चित्त में चंचलता दिखाई दे रही है और आप दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? व्यास जी ने कहा, मैं स्वयं ही इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। यही होता है, मरीज अपनी बीमारी का कारण स्वयं स्थिर नहीं कर पाता, केवल एक चिकित्सक ही इसे बतला सकता है। व्यास जी ने नारद जी से कहा, कृपया इसका कारण बतलाइए। नारद जी ने कहा, शास्त्रों में कर्म धर्म आदि का वर्णन तो किया है, किंतु वास्तव में भगवान की सर्वश्रेष्ठ प्रतीति का वर्णन नहीं किया गया। आपने सभी देवताओं और अवतारों की बात लिखी है, किंतु कृष्ण ही स्वयं भगवान है, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया। ब्रज में स्वयं भगवान की विविध क्रीड़ाओं का वर्णन आपने नहीं किया। ब्रह्मवादी लोग जिस परब्रह्म की नग ज्योति का ध्यान करने में असमर्थ होते हैं, यशोदा मैया उस परब्रह्म का कान पकड़ती हैं और उसका वर्णन भी नहीं किया। इसलिए इन सब का वर्णन कीजिए। विशेषकर भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। भक्त लोग किस प्रकार भगवान की उपासना करते हैं, इसका तो वर्णन आपने किया ही नहीं।
परंतु विष्णु तत्व की चरम सीमा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसी प्रकार अपने भक्तों की भी आराधना करते हैं, इसका वर्णन नहीं किया। जब वे रा शब्दांश को सुनते हैं तो उनका अनुराग तुरंत ही भरने लगता है और धा शब्द को सुनने के बाद संपूर्ण अभिभूत हो जाते हैं। ऐसी राधा जी का वर्णन आपने नहीं किया। जगत के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण अपने नित्य पार्षदों के साथ गोलोक वृंदावन से धरातल पर अवतरित हुए और लीलाएं की, आपने इसका भी वर्णन नहीं किया। विशेषकर आपने उन सुंदर रास लीला और उसके प्रेम का वर्णन नहीं किया। उनके प्रेम के दो पहलू हैं, विपुलम और संभोग, मतलब विरह और मिलन, इसका वर्णन नहीं किया। विपुलम के बिना संभोग में लीलाओं की पुष्टि नहीं होती, इन सब का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने पूछा, परंतु किस प्रकार मैं इन सब का वर्णन करूंगा? नारद जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले भक्ति योग का अभ्यास करते हुए अपने हृदय को विशुद्ध करो। भक्ति योग के द्वारा हृदय ऐसा विशुद्ध हो जाता है, ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रतों द्वारा नहीं होता है। न साध्यति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो तथा भक्तिर मन उचिता। मेरे प्रिय उद्धव, मेरे प्रति मेरे भक्तों की शुद्ध भक्ति से मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। योग सांख्य कर्म वेदाध्ययन तपस्या त्याग से मैं वशीभूत नहीं होता हूँ। तपस्या का अर्थ समझिए, एकादशी व्रत का पालन करना तपस्या है। एकादशी व्रत का पालन किस प्रकार करें? श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जैव धर्म ग्रंथ में इस विषय में वर्णन किया है। हरिवासर तिथियों का पालन किस प्रकार किया जाए? एकादशी के पहले दिन हम ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, एक बार प्रसाद लेना चाहिए। ब्रह्मचार्य का साधारण अर्थ शारीरिक इंद्रिय भोग से दूर रहना तो है ही, परंतु इसके ऊपर इसका अर्थ है कि अपने मन को हरि कथा के श्रवण कीर्तन अध्ययन द्वारा भ्रम में मग्न कर देना है। एकादशी के दिन जल के साथ समस्त प्रकार के खाद्यों का त्याग कर देना चाहिए। दिन के समय सोना नहीं चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। तो इन 24 घंटों में जागरण में क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन, उनकी लीलाओं कथाओं का श्रवण कीर्तन, इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री विग्रह का अर्चन करें, सभी वैष्णवों का सम्मान करें, उसके बाद व्रत खोलें। इस दिन भी एक बार प्रसाद लें, यही एकादशी पालन की वास्तविक विधि है। परंतु हम क्या कर सकते हैं? यदि हम एक दिन नहीं खाते हैं तो क्या होगा? एकादशी के दिन हम लोग 2 बार भर पेट प्रसाद लेते हैं, उस पर भी दिन भर हल्के भोजन लेते रहते हैं। अपराह्न के समय 2-3 घंटा सो लेते हैं। नारद जी ने व्यास जी को भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए उपदेश दिया। भक्ति योग का क्या अर्थ है? पहले श्रद्धा होती है, उसके बाद अनर्थों का दूर होना प्रारंभ होता है। तब व्यक्ति गुरु का आश्रय लेके भजन करने लगता है। तब विश्रम भाव अंतरंगता से गुरु जी की सेवा करने लगता है, उनसे हरि कथा श्रवण करता है, किस प्रकार साधन भजन करना है इसकी शिक्षा उनसे लेता है और 64 प्रकार के भक्ति अंगों का पालन करने लगता है। ये भी ऐसा नहीं कोई गोविंद लीलामृत की पुस्तकें खरीद ले और घर से उसे पढ़ना चालू कर दे। ऐसा करने से वह केवल श्री संघ की ही शिक्षा लेता है और अंत में नरक जाता है। हमारे अधिकार को देखकर गुरुदेव हमें भक्ति मार्ग में क्रमशः आगे बढ़ाते हैं, अन्यथा अनर्थों से भरकर आध्यात्मिक मार्ग का ककहरा न जानकर हमें अपने को गोपी होने की कल्पना करते हैं और स्मरण पथ को अपना लेते हैं। ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है। केवल गुरु ही उन्नत विषयों को शिष्य को प्रदान करते हैं। जब वे देखते हैं कि शिष्य इन विषयों के लिए योग्य हो गया है, उसके अंदर लोभ जागृत हो गया है, इसी प्रकार गंभीर रूप से विचार करने से गुरुदेव इन विषयों को प्रदान करते हैं। नारद जी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए, परंतु कब? प्रचुर साधन भजन करने के बाद ही। इसलिए साधन करना उतना सहज नहीं जैसा हम समझते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन चल रहा है व्यास पूजा के बारे में। रागलेखा दासी जी बता रही हैं और किस तरह से नारद जी ने व्यास जी को बोला कि भक्ति योग का जो है वो प्रयास करें और किस तरह के व्रत का पालन करना चाहिए, क्या भक्ति है, सब कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मदर्शन में। व्यास पूजा में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी
लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा। मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये ज़मीन आसमां हिल न जाए। जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। राधे 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 राधे। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो। मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे ओ श्री राधे ओ श्री राधे ओ श्री राधे हाँ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार। कभी तो लाडली पूछेंगी ये कौन पढ़ो दरबार। ये कौन पढ़ो दरबार। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आते बोलो हो जाते बोलो उठते बोलो ओ सोते बोलो ओ हंसते बोलो ओ रोते बोलो। श्री राधे राधे श्री राधे राधे ओ राधे राधे हमें शाम मिला दे। Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में भागवत पत्रिका के अंतर्गत गुरुदेव हरि कथा से हम व्यास पूजा के बारे में रागलिखा दास जी से जान रहे हैं। व्यास जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और क्या क्या उन्होंने लिखा ये हमें रागलिखा दास जी ने बताया और किस तरह से नारद जी उन्होंने प्रेरित कर रहे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के जिक्र के लिए कि उनका भी वर्णन करें, वो उनके लिए भी लिखें। तो यही सारी बातें जो हैं हम जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से। जी रागलिखा दासी जी, आगे बताएं इस कड़ी में क्या हुआ। जी, तो हमें इन सब बातों का विचार करते हुए नारद जी से शिक्षा लेनी चाहिए, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री गुरुदेव के अनुगत्य में ही इस प्रकार साधन भजन करना चाहिए। आजकल के गुरु अनर्थग्रस्त अयोग्य शिष्यों को सर्वोच्च सिद्धि देने की चेष्टा करते हैं, परंतु व्यास देव जी ने क्या किया, उनमें वैकुंठ की भक्ति थी। नारद जी की कृपा से कृष्ण की लीलाएं उनके हृदय में प्रकाशित हुई। नारद जी उत्तम भागवत हैं। उन्होंने व्यास जी के प्रति इस प्रकार से कृपा की जिसका वर्णन मैंने पहले किया है। केवल व्यास जी के प्रति दृष्टिपात कर उन्होंने उपदेशों से, अपने कृपापूर्ण स्पर्श से उन्होंने उनके अंदर प्रेरणा का संचार किया। ये 3 प्रकार की कृपाएं हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने व्यास जी के अंतर में सब कुछ प्रदान किया और बहुत सारी बातें उनमें प्रकाशित कर दिया। सरस्वती नदी के तट पर आश्रम में बैठकर व्यास जी भक्ति योग का अभ्यास करने लगे और सहज ही श्रीमद् भागवतम की रचना कर सके। उनके हृदय में शुद्ध सत्व की शक्ति प्रकट हुई और शक्ति की स्वतंत्र इच्छा से अंतर में उन्होंने भगवान की लीलाओं का चलचित्र की भांति दर्शन किया। एक के बाद एक लीला उनमें प्रकट होती गई। उन्होंने कृष्ण की द्वारका लीला देखी, यहाँ तक कि अप्रकट लीला भी देखी जो इस जगत में अप्रकाशित थी। श्रीमद् भागवतीय चतुश्लोकी के आधार पर उन सब की अनुभूति प्राप्त की और उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवतम को प्रकाशित किया। तब श्रीमद् भागवतम में उन लीलाओं का वर्णन करने लगे जिनका वर्णन उन्होंने अन्य पुराण शास्त्रों में नहीं किया था। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायं च तत्पदाश्रयम्। भक्ति योग के द्वारा विशुद्ध हुए हृदय में श्री व्यासदेव जी ने पूर्ण पुरुष भगवान को उनकी अंतरंगा स्वरूप शक्ति के साथ देखा और उनकी बहिरंगा शक्ति माया को उनके पश्चात भाग मतलब पीछे भाग में देखा। व्यास जी ने पूर्ण पुरुष को देखा। पूर्ण पुरुष का अर्थ क्या है? जब कृष्ण अपनी शक्ति स्वरूप श्रीमती राधा जी के साथ विद्यमान है तब वे पूर्ण पुरुष है। उन्होंने उन दोनों को एक साथ देखे बिना कोई ये नहीं कह सकता कि उसने पूर्ण पुरुष का दर्शन किया है। श्रीमती राधिका का क्या स्वभाव है? उनकी बहुत सखियां हैं जो उनके एक एक भाव की मूर्तियां हैं। ये सखियां किसी प्रकार विभिन्न उपायों से जुगल सरकार की सेवा करती हैं। उसका दर्शन भी व्यास जी ने किया। व्यास जी ने और भी देखा कि माया किस प्रकार पश्चात भाव में स्थित है और कृष्ण को भूले हुए जीव किस प्रकार जड़ शक्ति से इसमें फंसे हुए हैं। उन्होंने और भी देखा माया में फंसे हुए जीव साधुओं की शरण में जाकर क्रमशः शुद्ध हो रहे हैं और भगवान की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वैदिक शास्त्रों का श्रवण करते ही शोक मोह भय को दूर करने वाली परम पुरुष कृष्ण की भक्ति अंकुरित हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में उन्होंने ऐसे तत्व की रचना की। ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, महाभारत का तात्पर्य है, गायत्री मंत्र का भाष्य है और वेदों का सार है। तो इसमें बताए गए समस्त प्रमाणों में से श्रीमद् भागवत अमल पुराण है। केवल इसी ग्रंथ का आश्रय लेने से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी का दुख दूर हो गया, उनकी आंतरिक इच्छा पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने किसी भी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को अपने चंगुल में फंसाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी। बाद में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की सभा में इसका वाचन किया। व्यास जी कृष्णदेव पायन व्यास के नाम से परिचित है। मथुरा में एक टापू पर प्रकट होने के कारण उनका नाम द्वैपायन हुआ। इसी द्वीप का नाम कृष्ण गंगा है और जमुना सरस्वती के संगम पर स्थान पर होने ये स्थित है। ये जंगल से आवृत था। पराशर ऋषि का आश्रम इसी द्वीप पर था और कभी कभी मथुरा आने के लिए उन्हें जमुना पार करना पड़ता था। ऐसे ही एक समय आश्रम में जाने के लिए उनको जमुना पार करनी थी। रात हो चुकी थी। पराशर ऋषि अपनी दिव्य शक्ति से यमुना पार कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा न करने के पीछे एक विशेष कारण था। उन्हें उस पार ले जाने के लिए वहाँ पे केवल एक ही नाविक था। वास्तव में वह नाविक मत्स्यगंधा नाम की एक युवती थी जो एक अप्सरा की कन्या थी। ब्रह्मा जी के शाप से मत्स्य देह को प्राप्त अप्सरा के गर्भ में प्रवेश कर गई थी।
बाद में एक नाविक ने उसी मछली को पेट से निकालकर पालन किया था। उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आने के कारण उसका नाम मत्स्य गंधा हुआ। वह कन्या कुमारी थी। वह पराशर ऋषि को नदी पार कराने के लिए राजी हो गई। जब वे उस द्वीप पर पहुंच गए तब ऋषि ने उसकी ओर देखा। तब वे घबरा गई, परंतु ऋषि ने कहा, भय मत करो, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, पर तुम कुंवारी ही रहोगी। भविष्य में एक राजा से तुम्हारा विवाह होगा। तत्क्षणात कृष्ण वर्ण और दीर्घ शरीर वाला एक पुत्र उससे पैदा हो गया। एक द्वीप पर जन्म लेने के कारण उनका नाम द्वैपायन हुआ। द्वैपायन व्यास जी ने अपनी मैया से कहा, जब आप मुझे आदेश करेंगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वे तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि व्यास जी ने हिमालय में गंगा के तट पर बद्रिका आश्रम में श्रीमद् भागवतम की रचना की, परंतु ऐसा नहीं लगता है। नारद जी की कृपा से वे वृंदावन में उसी स्थान पर आए जहाँ उन्होंने जन्म लिया था और ये वहीं पर लंबे समय तक रहे। उन्होंने धाम में सर्वत्र भ्रमण किया, धाम की कृपा प्राप्त की, तब वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में लिख सके। ये हो सकता है इसके बाद वे बद्रिका आश्रम गए, परंतु ये रसमय भूमि वृंदावन ही है जहाँ उन्हें दिव्य अनुभूतियां हुई और उन्होंने उनको वो प्रकाशित कर सके। इस प्रकार जिन्होंने इस जगत में भगवान की लीलाओं का विस्तार किया वे वेद व्यास हैं। सिंहासन पर बैठकर उन्हीं की लीलाओं का जो वर्णन करते हैं उनको भी व्यास या गुरु कहा जाता है। अपनी प्रकट तिथि में गुरुदेव कह रहे कि मैं अपने गुरुदेव की व्यास पूजा पे पूजा करता हूँ। कृष्ण प्रथम गुरु हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी, उनके बाद नारद जी, फिर व्यास जी, शिव जी और मध्व संप्रदाय। यथार्थ विधियों के अनुसार स्वरूप दामोदर से लेकर आज तक वे गुरुओं में से प्रत्येक की पूजा करते थे। गुरु पूजा की पद्धति को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पुरी से ले आए थे। तो गुरुदेव बता रहे कि मेरे गुरुदेव यहाँ प्रकट थे, ये सब करने का दायित्व मेरे ऊपर था। मैं बहुत दिनों तक नवद्वीप में रहा, वहाँ इस प्रकार करता रहा। अभी मुझे गुरु पूजा के समस्त नियम पद्धतियाँ स्मरण नहीं है, परंतु हमें उनको सबको जानना चाहिए। जिस दिन गुरुदेव अपनी गुरु परंपरा की पूजा करते हैं उसी को व्यास पूजा का दिन कहते हैं। गुरु अपने शिष्य को पूजा को स्वीकार नहीं करते, अपितु शिष्य को पूरी गुरु परंपरा की पूजा में लगा देते हैं। इसके बाद उनकी पूजा अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार शिष्य अपने गुरु की भी पूजा करता है और उसे ऐसा करना ही भी चाहिए, परंतु वास्तव में गुरु की प्रकट तिथि पर पूरी गुरु परंपरा की पूजा करते हैं। व्यास पूजा इस प्रकार होनी चाहिए। गुरु की प्रकट तिथि में शिष्य लोग अपने चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं उनके चरणों में और गुरु परंपरा की पूजा करते हैं। हमें अपनी परंपरा को दो भाग में करते हैं, माधवेंद्र पुरी से पहले और बाद में। माधवेंद्र पुरी से पहले गुरुओं का हम क्रम से सम्मान करते हैं, किंतु वास्तव में जो आचार्य उनके बाद आज तक हुए हैं वे हमारे सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि इन आचार्यों से हमने सबसे अधिक कृपा प्राप्त की है। यही व्यास पूजा है तथा हमें सावधान रहना चाहिए जैसे किसी प्राचीन या आधुनिक आचार्यों का असम्मान ना हो जाए। जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन व्यास पूजा का हमने जाना रागलिखा दासी जी से। और हमेशा ही ग्रंथों में, पुराणों में जो है गुरु पूजा को बहुत महत्व दिया गया है और व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। श्रीमद् भागवतम की रचना उन्होंने की, नारद जी के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने उसको समझा, जाना और किस तरह से उन्होंने उसको समझा वो हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। भागवत पत्रिका के अंतर्गत दी हुई इस व्यास पूजा का वर्णन से हमने आज बहुत कुछ समझने की कोशिश की रागलिखा दासी जी से कि किस तरह की पूजा होनी चाहिए, गुरु पूजा क्या है, व्रत का पालन क्या है, भक्ति योग क्या है, भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है। बहुत सारा वर्णन जो है इन सब चीजों का हमारे ग्रंथों में, पुस्तकों में मिलता है और जरूरत है हमें इन्हें समझने की। आज के युग में सहज जीवन जीने की जो हमें परिभाषा है वो समझनी चाहिए और अपने ग्रंथों को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम किस राह पर चल रहे हैं और हमें चलना किस राह पर चाहिए। अंत में यही समझ आता है कि भक्ति जो है वो ही एक मात्र जरिया है प्रभु से जुड़ने का और इसी भक्ति में हमें खुद को जो है लीन कर देना चाहिए इस युग में, अगर हमने अपना जीवन सफल बनाना है। तो रागलिखा दासी जी आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे आपसे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। रागलिखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे हम भागवत पत्रिका से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।